मूवी के प्रोमो में देखा कि 1966 इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी, तो इसमें उन्हें गौ हत्यारा दिखाया गया है इंदिरा गांधी को। नहीं, हमने तो वो चीज दिखाई जो सच्ची घटना घटी है, वो सी दिखाई है। केवल हिंदू ही आपका सेक्युलरिज्म पालन करे। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो जमाना है, ये जो इस वक्त जो चल रहा है, वो जेनजीज का जमाना चल रहा है। तो जेनजीज इस मूवी को क्यों देखेंगे? बहुत बड़ा मैसेज है देने के लिए इस मूवी में। जो इस मूवी का सर कोई ऐसा सीन जो बहुत आपके दिल को छू गया हो? या हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा मार्मिक सीन है। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी सिखाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। दूध चाहिए हमें गौ माता का, हम अपने घर पे ले आते हैं, लेकिन जैसी खिलाने की बात आती है तो हम रास्ते में छोड़ देते हैं। तो आपको लगता है कि इस मूवी के आने के बाद लोगों को थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी बुद्धि उनकी खुलेगी? नहीं, अवश्य बुद्धि खुलेगी। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा खुद का दायित्व है और इस दायित्व को हमें निभाना चाहिए। और ये जन जागरण करने के लिए इस मूवी का हमने निर्माण किया। उनका संवर्धन कैसे और उनका संरक्षण कैसे। जैसे आपने वृंदावन में, मथुरा में आपका एक अनुसंधान केंद्र भी है, तो उसका क्या काम है उसके बारे में थोड़ा सा? जो अपना मथुरा में दीनदयाल कामधेनु अनुसंधान केंद्र है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अनोखा अनुसंधान केंद्र बन के तैयार होगा और अभी चल रहा है। उसमें डिप्लोमा कोर्स होंगे, वो एक अपने आप में यूनिवर्सिटी। गोदान, इस युग में अगर हम गाय की सेवा करेंगे तो हम बहुत खुश देने वाले हैं। हम फिर से विश्व गुरु कहलाने के दम पर। कैसे आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। दोस्तों, सिनेमा ना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, कभी कभी सिनेमा आपको आईना दिखाने का काम करता है। आपने बहुत सी मूवीज देखी होंगी, नई नई मूवीज आ रही हैं, बड़े बड़े कलाकार उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप वाकई में उन मूवीज से संतुष्ट हैं? आज हम एक ऐसी मूवी को लेकर बात करने वाले हैं जो मूवी आप लोगों को बहुत कुछ सिखाकर समझाकर जाएगी। वैसे भी मैं जब भी पॉडकास्ट लेकर आती हूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे पॉडकास्ट ये ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाकर और समझाकर जाते हैं। आज के पॉडकास्ट में बात होगी 6 फरवरी को रिलीज होने वाली मूवी गोदान को लेकर। अब आपने जैसे ही गोदान का नाम सुना, आपके मन में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि गोदान क्या मूवी है, किससे रिलेटेड है। अब आप खुद ही सोचिए, गौ और दान। हम इसमें बात करेंगे माँ, जिसे हम कहते हैं कि भाई सबसे पहले अगर किसी को हम मानते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे लिए गौ माता सब कुछ है, तो इसी से रिलेटेड ये मूवी है। तो इस मूवी के निर्माता निर्देशक मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बेटे भी हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर उसके निर्माता निर्देशक जिन्होंने बहुत कुछ सोचकर इस मूवी को बनाया है, विनोद चौधरी जी मेरे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर। बिल्कुल, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर, सबसे पहले ना मैं आज यही पूछना चाह रही हूँ कि जैसे ही ऑफ दी कैमरा हम सब बैठकर बात कर रहे थे, तो गोदान के बारे में जब मुझे पता लगा और मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये ना आज की सारी चीजों को जोड़कर आपने बनाया। लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से आई कि मुझे गोदान मूवी बनानी है? ये विचार कैसे आया? अभी क्या कंचन जी, यहाँ आप भी बैठे हैं और सब दर्शक भी इसे देखने वाले हैं जी। तो ये गोदान, अभी हम क्या देखते हैं, हमारे समाज में क्रूति आई है। जब हमारे घर में कोई पूजन होता है तो पूजन के समय में कुछ माताएं बहनें अपने बच्चों को कहती हैं कि जाओ, ये पहली रोटी है गौ की। क्यों? हमारे परंपरा, हमारे जब से हमने जन्म लिया और उससे आदिकाल से ये चलता आया कि हमारे यहाँ सबके घर में पहली रोटी गाय की निकलती है। तो आज नई परंपरा में माताएं और बहनें प्लास्टिक की थैली में गाय को रोटी बांध के दे देती हैं अपने बच्चों को। हाँ। और वही बच्चे उस प्लास्टिक की थैली को खोलते नहीं है और ऐसी सड़क किनारे जो गाय मिलती है उसे डाल के चले जाते हैं। और वो, मुझे क्या लगता है कि उससे ज्यादा हम कुछ गलत कर नहीं सकते, जो बहुत गलत है। और इसी सब को प्रेरणा लेके हमने इस मूवी का दर्शकों के सामने, जो हमारी परंपरा संस्कृति है, जो हमारे सदियों से चला आया है, क्योंकि गाय माता जो है वो हमें विष्णु भगवान ने दी है। वो समुद्र मंथन से आई है और समुद्र मंथन से आई, और वो हमारी प्राकृतिक, हमारी संस्कृति सबको जीवंत देती है। जब हमारे यहाँ बैल और बैलों से खेती होती थी, गाय का दूध होता था, कृष्ण भगवान का समय में देखिए, तो यहाँ एक हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। आज मशीनी युग है और
मैं कहता हूँ कि इस युग में अगर हम गाय की सेवा करेंगे तो हमें बहुत कुछ देने वाली है गाय माता। हम फिर से विश्व गुरु कहलाने के दम भरेंगे। लेकिन जैसे सर आपने ये मूवी बनाई, हमने गौदान का नाम सुना तो मतलब किसी के भी दिमाग में आएगा गौदान मतलब गौ माता से रिलेटेड मूवी है, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं वहीं पर कहीं ना कहीं, जैसे हम सड़क पर, जब हम घर से, मैं भी खुद ऑफिस जब आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि रास्ते में साइड में गौ माता की जो कंडीशन है वो दयनीय है, वो इतनी अच्छी नहीं है, खाने को नहीं मिल पा रहा है, सड़क पर पिन्नियाँ खा रही हैं जिसकी वजह से बीमारियां भी इतनी ज़्यादा हो रही हैं। ये सारी चीज़ें जब आपने देखी, जब आपके मन में आया कि मैं इस मूवी को बनाऊंगा, तो क्या क्या सोचा कि और कौन कौन सी परेशानियां आपको दिखी? ये जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और इस क्वेश्चन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं और गांव वाले लोग जो हैं, जो गाय को पालते हैं, वो पहले गाय जहां जन्म लेती थी उसी खूंटे पर गोलोक को जाती थी। आज निम्न परिस्थिति, दूध पिया और गौ माता को सड़क पे छोड़ दिया। ये जिम्मेदारी किसकी बताते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा खुद का दायित्व है और इस दायित्व को हमें निभाना चाहिए और ये जन जागरण करने के लिए इस मूवी का हमने निर्माण किया। तो सर मेरा अब आपसे सवाल है, जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो ज़माना है, ये जो इस वक्त जो चल रहा है वो जेनजीज का ज़माना चल रहा है। जब भी हम बात करते हैं तो बात अब होती है कि नहीं, अब मिलेनियर्स वाला ज़माना चला गया, जो मैं और आप 1997, क्योंकि अब तो 9 बंद हो गया आना, अब तो 2000 वाली सीरीज चल रही है। तो जेनजीज इस मूवी को क्यों देखेंगे? क्योंकि आप एकदम यंगस्टर हैं, तो मतलब क्या जब आपने खुद भी इस मूवी को देखा? जेंजी अपनी रूट से जुड़ना चाहते हैं बट इन अ सिंपल वे। जैसे हमने देखा कि अभी महाकुंभ हुआ था, उसमें बहुत सारे युवा थे, बहुत वहां पे महाकुंभ में दर्शन के लिए गए थे, स्नान के लिए गए थे, तो वो जुड़ना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू। मतलब वाकई अगर देखा जाए तो हमारे जेंजीज, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ, जैसे आपने महाकुंभ की बात करी, तो महाकुंभ कवर करने के लिए जब मैं भी गई तो मैंने वहां पे देखा कि एक्चुअल में वहां पे जो युवा थे, जो हमारी यूथ था, हमारा यूथ वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, जिसकी बहुत सारी वीडियोस भी हमने सोशल मीडिया पर देखी। तो आपके लिए ये मूवी, क्योंकि आप तो देख चुके हैं, सारी चीजें आपके सामने है, तो आपके लिए ये जो मूवी की पूरी स्टोरी है, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल मूवी है या फिर एक संदेश है, एक मैसेज है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है देने के लिए। इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है इसका, इसे जो हीरो है वो पहले लंदन में रहता है, वहीं से पढ़ाई करता है, सारी चीजें वहीं पे, साइंटिस्ट होता है एक बहुत बड़ा। फिर सरकमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं, उसके फादर की डेथ के बाद उसे वापस आना पड़ता है, तो फिर उसके, और सुरभि जो इसमें है, जो गोमाता है, उसके स्ट्रगल की ये स्टोरी है। उसके स्ट्रगल को बताया गया है कि शहर में क्या क्या स्ट्रगल होते हैं गाय रखने के लिए, क्या 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 दिक्कतें आती हैं। वाकई में, क्योंकि ना बहुत सही आपने बात कही कि गाय को रखने में आज के टाइम पे शहरों में बड़ी दिक्कत है। लोग अपने घर में सब पाल लेते हैं, मतलब हम देखते हैं हर तरीके का पेट होता है, लेकिन गाय को पालने से पहले आज भी लोग बहुत सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी मूवी है बहुत बड़ा मैसेज है। सर अब आपसे मेरा सवाल है कि कहानी को जब आप स्क्रीन पर लेकर आ रहे थे तो किस किस तरह की चुनौतियां आई? कहते हैं ना, हम किसी भी चीज को शुरू करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, तो किस किस तरह की चुनौतियां थी? जब हम इसे स्क्रीन पे लेके आए तो हमें बहुत ऐसा लगा कि एक गाय माता के साथ एक छोटी सी बच्चिया है, उसके साथ हमें कैसे करना पड़ेगा। इस चैलेंज है बिल्कुल कि हम जो इंसान तो है नहीं कि वही उसे जैसे मर्जी कैमरे के सामने घुमा दें और ये कर दें, तो बड़े चैलेंज हमारे सामने आए। लेकिन गाय माता ने हमें बहुत शक्ति दी। अच्छा। और वो इतनी अद्भुत शक्ति दी कि हमारी कल्पना से परे हमें शक्ति। तो जो आज के ज़माने का है, क्या आपने कहानी में आज के ज़माने को टच किया है? मतलब जैसे हम देखते हैं बड़ा मॉडर्न ज़माना है, तो क्या उसमें वो चीज़ें दिखाई गई हैं? देखो, हमने अपनी पूरी कहानी में पंचगव्य से पंच परिवर्तन, अच्छा, कैसे हम पंचगव्य से पंच परिवर्तन कर सकते हैं, कुटुंब प्रबोधन, कि हमारा जो आज का जो समाज है, जो आज का परिवेश है, वो कहीं ना कहीं जो एक परिवार हुआ करता था वो आज एकल की व्यवस्था में घुस गया है, एकल में चला गया है। और हम चाहते हैं कि पुनः एक बार फिर से परिवार व्यवस्था लागू हो। इस मूवी का सर कोई ऐसा सीन जो बहुत आपके दिल को छू गया हो या बहुत आपके दिल के करीब हो, जिसे आपने देखा तो आप इमोशनल हो गए कि नहीं बहुत, अब तो मतलब रुका नहीं गया, आंसू निकल गए, कोई ऐसा सीन इस मूवी में? हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा मार्मिक सीन है। 2 बच्चे हैं, जो इसमें चाचा है, हीरो का जो चाचा है, और उसके दोनों बच्चे अमेरिका में रहते हैं और वो इंजीनियर हैं। लेकिन वो अपनी
सिर्फ दौलत से प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमें बेच दें हमारे मम्मी पापा और हम यहाँ नहीं लेके आ जाएंगे। लेकिन जब उसकी माता की डेथ होती है तो वो एक बच्चा आता है, अच्छा। और जब तो वो पूछता है उसका फादर कि भाई वो कहाँ है, धीरज कहाँ है, तो कहता है कि पापा वो अगली बार आएगा। अच्छा। तो वो बड़ा धक्का लगने वाली कहानी है, और हम ये दिखाना भी चाहते हैं कि जो आज के युवा जो अपने माता पिता को, अपने देश को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, वो पुनः एक बार जागृत हो, हमारा देश जो पुनः एक बार फिर विश्वगुरु बने। जैसे सर ने अभी एक बात कही कि इस मूवी में सबसे अच्छा जो टच है वो ये है कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बच्चे भूलते जा रहे हैं। जी। तो आप क्या मानते हैं इस चीज को लेकर? क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि पाल पोस कर बच्चे को बड़ा करते हैं, मतलब अपनी जिंदगी की सारी पूंजी एक बच्चे में माँ बाप जो है वो लगा देते हैं, लेकिन वो विदेश जाने के बाद लौट कर नहीं आना चाहते हैं। तो ये आपको किस तरह से आप लेते हैं इसको? मैं इसे देखता हूँ बहुत ये गलत है। लोगों को अगर माँ बाप इतना मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं, तो बच्चों को भी ये अधिकार बनता है कि वो भी अपने माँ बाप के लिए ये पूरा ध्यान रखें, उनके साथ रहें, उनके सुख दुख में उनके साथ रहें। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं सर आज की डेट बिल्कुल में। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये मूवी बहुत बड़ा मैसेज इस पे भी देगी लोगों को, यूथ को भी बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। बिल्कुल बहुत। सर जब आप एक्टर्स को सिलेक्ट कर रहे थे इस मूवी के लिए, तो उस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या था आपके लिए? जब आप सभी एक्टर्स को आपने सिलेक्ट किया तो क्या चीजें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी? हम चाहते थे इसमें इसमें एक हीरो का एक दोस्त कॉमेडी हो, अच्छा। जो लोगों को थोड़ा सा मनोरंजन हाँ, के साथ हंसाए भी एंटरटेनमेंट, और हाँ ये बिल्कुल। entertainment भी करे। तो हमने वो सहज शुक्ला को लिया, वो हमें अच्छा लगा और उसने अच्छी एक्टिंग की है, और मुझे लगता है कि सब जब दर्शक उसे देखेंगे तो आनंद आएगा। जब एक्टर जैसे सिलेक्ट हुए तो किसी एक्टर को देखकर आपको ये लगा सर कि ये एक्टर इसी रोल के लिए बना था? कहते नहीं कि मतलब जब सबको आपने सिलेक्ट कर लिया जी। तो फिर लगा कि नहीं इसके लिए ही ये रोल शायद हमने बनाया था, ऐसा कोई है? हाँ, ऐसा हुआ है। हमने पहले गोविंद नामदेव जी को किया था, अच्छा। और गोविंद नामदेव जी उनका अचानक जो है उनको एक ऐसे हुआ, तो हमने मनोज जोशी जी को फ़ोन किया। वो मेरे पहले से मित्र हैं, अच्छा। और मनोज जोशी जी को मैंने कहा, कह रहे विनोद जी मेरी शूटिंग है लेकिन मैं सब छोड़ के आता हूँ, मैं लेता हूँ काम और आपको आता हूँ। तो उन्होंने ऐसे ऐसे समय निकाला, और वो अपने जो उन्होंने पहले से अपॉइंटमेंट लिए हुए थे वो भी पूरे किए, और कमिटमेंट हमारा भी पूरा किया, अच्छा। और उनका बहुत अच्छा रोल उनका निकल गया है। मूवी की स्क्रिप्टिंग में कितना टाइम लग गया सर? स्क्रिप्ट में नवंबर 2023 से हम इसमें लगे थे, अच्छा। और हमने, मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़े बड़े राइटरों से इसमें सलाह ली और उनसे लिखवाया भी गया, और अंत में मूवी सबका एक समायोजन करके ये मूवी को बनाया। जब सर इसका मैं प्रोमो देख रही थी इस मूवी का, तो मैंने इस मूवी के प्रोमो में देखा कि 1966 7 नवंबर को इंदिरा गांधी ने गौ हत्याएं मतलब गोलियां चलवाई थी, तो इसमें उन्हें गौ हत्यारा दिखाया गया है इंदिरा गांधी को। इसका मुझे थोड़ा सा बताइए। नहीं, आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमने उन्हें गौ हत्यारा दिखाया। हमने तो वो चीज़ दिखाई जो हमारे यहाँ घटी है, जो सच्ची घटना घटी है वो सी दिखाई है। हमने ऐसा नहीं किसी को दिखाया, जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें पड़ी हैं वो चीज़ें दिखाई हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सर मुझे लगता है कि इस मूवी को लेके कंट्रोवर्सी भी होने वाली है, क्योंकि जो इसमें सीन मैंने देखा तो उसमें तो साफ साफ दिखाया गया कि इंदिरा गांधी को गौ हत्यारा आपने दिखाया इसमें। नहीं नहीं, मैंने तो फिर मैं पुनः एक बार कहता हूँ जी। कि हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया, जो घटना घटी वो सच्ची घटना घटी, और वो हमने घटना दिखाई है। हमने ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं दिखाया अलग से कोई हमने लाए और उसमें डाल दिया ऐसे। तो जो वास्तव में देश में घटना घटी उस घटना से। आप तो एकदम यंगस्टर है सर, हर तरह की मूवीज आ रही हैं, अब हमने देखा अलग अलग तरह की मूवीज हैं, बहुत एंटरटेनिंग मूवीज हैं, लेकिन आज भी अगर सर देखें तो वो पहले वाला जो टच था मूवीज का वो आज के टाइम पे हमें नहीं मिल पाता। चाहे हम म्यूजिक की बात कर लें, चाहे हम मूवीज की बात कर लें, ना म्यूजिक में है ना मूवीज में है। तो जब आपने इस मूवी को देखा तो आपको लगा, जैसे कहते नहीं मतलब आप बेटे हैं, कि किसी चीज को डिस्कस किया कि पापा यहाँ हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं या यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो इस तरह की कोई डिस्कशंस? हाँ, या जब स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट लिखी गई तो मैंने स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी। तो मैंने स्क्रिप्ट को एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा। फिर मैंने इसमें देखा कि बहुत अच्छी लिखी गई है। 2-4 चीजें उसमें चेंज थी, वो चेंज कराई गई। और फिर बाद में जो मूवी निकल के आई, जो मैंने उसे देखा, मैं शूटिंग में के दौरान भी वहाँ पे अवेलेबल था। फिर मैं शूटिंग में कल प्रीमियर भी हुआ था इसका, वहाँ पे भी था मैं। तो जब मैंने देखा तो मतलब बहुत ही अच्छी मूवी,
निकल के आई वो। शूटिंग में कितना टाइम लग गया सर इसकी पूरी में? इसकी शूटिंग में लगभग 3 महीने शूटिंग में लगे। अच्छा। और अब इसका पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य चल रहा है। मम्मी यार अभी ये कंप्लीट हो गया, सेंसर मूवी होगी। तो शूटिंग के दौरान कोई बहुत यादगार पल? यादगार पल दरअसल क्या, हमने जीवन में ये कार्य नहीं किया। अच्छा, ये पहली बार है ये आपके लिए? पहली बार कार्य ही मैंने किया, और मैंने फिल्म भी कम देखी। अच्छा। और गाय माता की कृपा ऐसी हुई कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी, सभी को, आप देखेंगे तो आपको भी पसंद आएगी। मुझे तो प्रोमो ही बहुत पसंद आया और सर। इसमें हमने सबसे जो अच्छा काम किया है, सब कुछ नेचुरल रखा है, किसी को कुछ भी नहीं किया है, और कोई ऐसा अमेजिंग नहीं किया है कि हाथ लगाया और जादू आ गया। सब कुछ नेचुरल और वैज्ञानिक आधार पे मूवी बनाई है। आपके लिए सबसे पहला एक्सपीरियंस है, पहली बार आप इस मूवी को बना रहे हैं, तो आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है, उसके बारे में बताइए। मैं अभी आपको बताया कि मैंने मूवी बहुत कम देखी। मैंने अपने जीवन में जो मूवी देखी वो शोले मूवी 2 बार देखी। वही फेवरेट, मतलब हाँ, वही। वो फेवरेट मूवी रही हमारी, उस समय की मूवी थी तो हमने वो देखी। और 2-4 मूवी देखी होंगी, लेकिन कंप्लीट मूवी नहीं देखी। टीवी में कभी बच्चे बैठे हैं देख लिया तो वैसे देख लिया। इस पूरी मूवी में अगर म्यूजिक की, संगीत की बात करूं, तो गाने किस किसने गाए, कैसा रहा ये पूरा इसमें संगीत का? गाने की अगर हम बात करते हैं तो कैलाश खेर जी ने इसमें एक गाना गाया है, शान ने एक गाना गाया है, अनन्या सिंह है, गोमाता की आरती गाई है, और एक राधा कृष्ण का गाना गाया है, और एक रेवन शेरगिल ने इसमें गाना गाया है। अच्छा। और एक गाना इसमें दरअसल मेल और फीमेल दोनों वर्जन है, एक माधुरी अय्यर जी ने गाया है। तो अगर यहाँ पर मैं अब आपसे पूछूं, जैसे कैलाश खेर जी एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, शान एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो जब उनको आपने ये मूवी के बारे में बताया, गाना ऑफर किया, तो उनका कैसा रिएक्शन था इसे लेकर? क्योंकि ये तो पूरी अगर देखें तो सनातन से जुड़ी हुई है, हमारे गौदान और मतलब पूरा धर्म से रिलेटेड मूवी है, तो मुझे लगता है कि इस मूवी को तो सभी ने बहुत पसंद किया होगा जब आपने बताया होगा, तो उनका कैसा रिएक्शन था? बेसिकली जब कैलाश खेर जी को मैंने कॉल किया हम्म। तो कैलाश खेर जी ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। अच्छा। तो समय नहीं है, हमने कहा भाई गाय माता का कार्य है, ये तो आपको करना ही है। तो कैलाश खेर जी उस समय दुबई में थे, तो मेरा उनके साथ झगड़ा हो गया। अच्छा। हम्म। जब झगड़ा हो गया तो फिर हमने उन्हें कहा, फिर एक दिन वो मुंबई आए, बोले विनोद भाई हम मिलते हैं आपसे। मैं कहा चलो मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 40 लाख रुपए लेता हूँ गाने के। अच्छा। मैं कहा भाई ये तो गोय माता का कार्य है। हम्म। तो उन्होंने खैर हमें बहुत रिजनेबल रेटों पे गाना करके दिया, और उन्होंने इसलिए गाना किया कि उन्हें गाना इतना पसंद आया कि वो कहने लगे भाई इसे तो मैं जरूर करूंगा। फिर हमने कहा अब हम फ्री नहीं कराने के। वो फ्री करने के लिए रेडी हो गया, हमने कहा अब हम फ्री नहीं कराने के इसे। अच्छा। और शान जी के साथ कैसे एक्सपीरियंस? शान के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा रहा। सबसे पहले शान जी ने ही गाना गाया। वो गाना 2023 में ही हमने गा दिया। अच्छा, मतलब ये पूरी प्लानिंग बहुत लंबे समय हाँ, से लंबे चल रही समय थी। ठीक है। आपका प्रोफेशन, जब अभी हम ऑफ द कैमरा बैठे थे, तो आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, जी। अब एमबीबीएस के बाद एमडी की पढ़ाई भी आपको जी। करनी है, तो बिल्कुल अलग प्रोफेशन है। जी। तो उसके बाद इस मूवी का विचार, क्योंकि मिलकर ही आपने किया है, तो मतलब कैसे आया? क्योंकि आपका तो प्रोफेशन ही बिल्कुल अलग है, डॉक्टर हैं, और मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स का इतना इंटरेस्ट भी रहता है, क्योंकि वो तो खुद ही बहुत बिजी रहते हैं। तो कैसे मतलब ये आया? ये मूवी जो है हमारे जड़ों से, रूट से जुड़ने का इसने काम किया। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ये, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि आज की जो जनरेशन है उसको भी ये संदेश जाना चाहिए, उसको भी पता चलना चाहिए कि आज के टाइम में क्या चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, कैसे हमें करना चाहिए, पेरेंट्स के साथ कैसे रहना चाहिए। डायरेक्टर के रूप में ये फिल्म आपको कितना ज्यादा प्रेरित करती है, कितना मायने रखती है एक डायरेक्टर के तौर पर, अगर मैं पूछूं? ये मूवी मैं बताता हूँ, मैं आपको अभी पहले भी बताया कि मैंने कभी जीवन में मूवी शूट भी होती नहीं देखी, लेकिन आज की स्थिति ये है, इस मूवी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और इसमें हमने समय समय में परिवर्तन भी किए, कुछ सेंसर ने भी परिवर्तन कराए, और हमने ये उत्तराखंड में शूट की, हमने नोएडा शूट की, हमने मुंबई शूट की, और हमने ये मथुरा में शूट की। इन जगहों पे ये मूवी मूवी पूरी शूट की।
अच्छा सर, जैसे आपने वृंदावन में, मथुरा में आपका एक अनुसंधान केंद्र भी है, तो उसका क्या काम है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो अपना मथुरा में दीनदयाल कामधेनु अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अनोखा अनुसंधान केंद्र बन के तैयार होगा और अभी चल रहा है। उसमें डिप्लोमा कोर्स होंगे, वो एक अपने आप में यूनिवर्सिटी होगी। अभी क्या है, हमारे देश में ये लगभग 8 तरह का कैंसर गोमूत्र से ठीक हो जाता है, लेकिन उसे अभी कहीं से हमारे पास प्रमाण नहीं है। बीच में कहीं ना कहीं रिसर्च छूटती चली आई है, लोगों ने रिसर्च की है। हमारे यहाँ पंचगव्य सदियों से चला आया है, ऋषियों के समय से चला आया है। तो कहीं ना कहीं हम जो इससे एलोपैथिक की तरफ हम दौड़े हैं, भागे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें फिर पुनः एक बार फिर वहाँ लौटना चाहिए। तो ये अभी वहां पर बन चुका है, पूरी तरह से तैयार है या अभी तैयार हो रहा है? नहीं, अभी ये तैयार लगेगा, समय लगेगा इसमें, लेकिन वहाँ काफ़ी कुछ काम हो चुका है। और ये अपने आप में एक अनोखा अनुसंधान केंद्र होगा, जहाँ गौमूत्र टेस्ट करने की, गोबर टेस्ट करने की, दूध टेस्ट करने की, और पशु आयुर्वेद से यानी कि प्राकृतिक हम्म चीज़ों से बीमारी को, पशुओं की बीमारी को ठीक किया जाएगा। ठीक किया जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल है, जैसे अगर हम गौ माता की बात कर रहे हैं, तो जब आपने इस मूवी को बनाया तो छोटी-छोटी जो जो चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों को भी देख चुके होंगे। जैसे अभी मैंने बात की थी कि हमने रास्ते में भी गौ माता को देखा है, सड़क किनारे भी पड़े हुए देखा है। मैं आपसे एक शेयर करती हूँ। जैसे मैं खुद ऑफ़िस जब आ रही थी, तो एक बार मैंने एक गौ माता को एक नाले में, छोटा-सा नाला था, उसमें मैंने गिरे हुए देखा। मैंने तुरंत गौरक्षा वालों को कॉल किया, वो आए और उन्होंने उठाया। लेकिन मेरा ये सवाल है, जिस पर मैं आपसे आंसर चाहती हूँ, कि आपको नहीं लगता कि आज के समय में आम शख्स जो है, आम आदमी अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहा है? क्योंकि सिर्फ़ मैं नहीं देख रही थी, बहुत से लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन किसी ने कॉल नहीं किया। तो आपको नहीं लगता कि गौ माता की सेवा करना सिर्फ़ सरकार का काम नहीं है, हम लोगों का भी काम है, जो हम लोग करते नहीं हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया है और ये मैसेज भी जाना चाहिए। और इसके लिए संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि हम हर काम में ये चाहते हैं कि हर काम सरकार करे, एग्ज़ैक्टली सर। जबकि सरकार का काम तो नहीं है। सरकार का काम तो देश को आगे कैसे बढ़े वो कार्य है, पॉलिसी बनाना है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा एक जो घर का काम भी, हमें पानी भी सरकार ला के दे दे, अब स्वयं से तो कुछ करना नहीं है। तो ये इस सब को सोचकर हमने इस मूवी का निर्माण किया और मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, इस मूवी के बाद आपको लगता है कि चीज़ें सुधरेंगी? क्योंकि आज भी हम रास्ते में देखते हैं कि, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि दूध चाहिए हमें गौ माता का, हम अपने घर पे ले आते हैं, लेकिन जैसे ही खिलाने की बात आती है तो हम रास्ते में छोड़ देते हैं। बहुत सी गौ माता हमने ऐसे देखी है जिनके कान पर या तो कोई मार्क होता है या उनके गले में कुछ होता है, ताकि ये पता चले कि ये पालतू हैं, इन्हें पाला हुआ है किसी ने, लेकिन घर पे नहीं है। दूध निकाला और फिर उन्हें बाहर छोड़ दिया। तो आपको लगता है कि इस मूवी के आने के बाद लोगों को थोड़ी-सी समझदारी, थोड़ी-सी बुद्धि उनकी खुलेगी? नहीं, अवश्य बुद्धि खुलेगी, अवश्य। और जो मैं ये कहता हूँ कि गाय माता में वो इतनी शक्ति है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। जब मुझको कुछ नहीं जानकारी थी और गाय माता ने एक ऐसी फिल्म बनाई है, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। आपसे अब मेरा एक सवाल है, जैसे अगर हम गौ माता की बात करें तो हमारे खुद के सनातन में भी 2 तरह के लोग होते हैं सर। जी। कुछ तो कहते हैं कि गौमूत्र पीना चाहिए, गौमूत्र पीने से कई बीमारियां जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि आपको अपने खाने में भी गौमूत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एक सनातन में ऐसे भी लोग हैं जो ये भी सवाल करते हैं कि क्या तुम बेवकूफ़ हो कि तुम गौमूत्र को पी रहे हो या तुम गौमूत्र को अपने खाने में मिला रहे हो? तो जब इस तरह के लोग आपको मिलते हैं, तब कैसा रिएक्शन होता है? क्योंकि मुझे तो, मतलब मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर। क्योंकि आप कहूँगी कि बिल्कुल यंगस्टर हैं, आपके सामने ऐसे लोग आते होंगे, तब कैसे उनको डील करते हैं? देखिए, गाय के फायदे तो सबको पता है, गाय के दूध के फायदे भी सबको पता है। लेकिन गौमूत्र का फ़ायदा नहीं लेना गौमूत्र का चाहते लोग। फायदा अभी लोगों को नहीं पता है, जानकारी नहीं है, वो इसे गलत चीज मानते हैं बहुत। बट साइंटिफिक वे से इसमें रिसर्च चल रही है, काफी चीजें चल रही हैं। जब उन्हें सामने आएंगी तो वो खुद लोगों को पता लगेगा, लोग जागरूक होंगे तो उन्हें पता लगेगा कि इसके कितने फायदे हैं। जैसे सनातन से अगर मैं जोड़कर इस फ़िल्म को देखती हूँ सर, तो ये फ़िल्म सभी सनातनियों के बहुत करीब होगी, क्योंकि बात इसमें गौ माता की हो रही है। तो जब कल आप सभी लोग एक जगह जुड़े थे, इस मूवी का प्रीमियर होता, तो धर्मगुरु भी जुड़े थे। तो उनका कैसा रुझान रहा? क्या उनका कहना था? किस तरह का रिएक्शन था?
मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आएंगे और सब ने इस मूवी को बड़ा सराहा। और मैं आज आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। और जो लोग अपने गाँवों से जुड़े हुए हैं उन्हें सबको एक जानकारी ज़रूर होगी कि हमारे यहाँ जो हमारी देसी गोवंश है, जो भारतीय नस्ल की गोवंश जो है, जो हमारी गौमाता है, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। बहुत सारी रोग, अगर हम बीपी की बात करें तो अगर गाय के ऊपर से ऐसे हाथ सहलाने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विदेशों में इनके डॉलरों में पैसे ले रहे हैं, लोग हक कर रहे हैं, गाय को गले लगा रहे हैं और उसके उन्होंने बहुत बड़े बड़े केंद्र खोले हुए हैं। और हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इस युवा पीढ़ी को उन्हें एक बार ये सब जानकारी, जब कोई मूवी आती है तो हम उसके पसीनों पे चलते हैं, देखते हैं तो उसके तरफ दौड़ते हैं, आकर्षित होते हैं और वो कुछ ना कुछ इतिहास लिखती हैं। जैसे आप लोग हैं, कलम वाले लोग हैं, तो आपकी बात दूर तक जाती है, लोग सुनते हैं, देखते भी हैं और आप बदलाव भी करते हैं आपकी बातों से। तो ऐसी एक मूवी भी एक ऐसे ही है कि वो जब उसका चित्रण होता है, जब फिल्माया जाता है तो उसे लोग बहुत दूर तक देखते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते भी हैं। जैसे अगर हम बात करें सर, हम देखते हैं कि विदेश से जो लोग आते हैं, जब मथुरा वृंदावन की ही बात करें तो जब विदेश से लोग आते हैं तो उन्हें बड़ा प्यार होता है हमारी भारत की संस्कृति से। वो गौ माता के साथ पिक्चर्स भी क्लिक करवाते हैं, गौ माता के साथ समय भी देते हैं उनको। मैं खुद देखती हूँ, वृंदावन कई शूट्स में गई तो मैंने देखा कि विदेश के लोग बहुत हमारे कल्चर को पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद इंडियंस जो भारतीय लोग हैं वो अपने कल्चर से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होते जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ समय में अपनी संस्कृति से थोड़ा दूर रहे। 70 सालों में कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा घटा जो हमारी जो चीज पढ़ाई जानी चाहिए थी स्कूलों में वो पढ़ाई नहीं गई, जो जानकारी दी जानी चाहिए थी वो दी नहीं गई। और मुझे लगता है कि अब शायद ये कुछ होगा। आपको नहीं लगता सर कि ये गौ रक्षा की जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कई लोगों की तरफ से, मैं ऐसी किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन गौ रक्षा की बातें जब बड़े बड़े लोगों की तरफ से की जाती है तो आपको नहीं लगता ये सिर्फ एक तस्वीरों के लिए है कि फोटो हम खिंचवा रहे हैं तो हम गौ माता को चारा भी खिला रहे हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं, उनको नहला भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो कैमरा ऑफ हुआ तो वैसी सारी चीजें तो हवा हो जाती हैं। आपको नहीं लगता ऐसा है आज भी? जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा। वो इसलिए सही नहीं है कि हमें जानकारी का अभाव है। जब हम पीड़ा में होते हैं तो हम जाते हैं, कहते हैं कि भाई वो गौ माता को चारा खिला दो और आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी, आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो हम क्या उस तरफ दौड़ रहे हैं कि अपना फायदा देख रहे हैं और अपने फायदे के चक्कर में बाकी के जो सब चीज देखे वो सरकार देखे, जो निराधार गलत है। मैं कहता हूँ अपनी जिम्मेदारी आदमी को स्वयं उठानी चाहिए और गाय माता की रक्षा हम सबको करनी चाहिए। और सभी सनातनी गाय माता की रक्षा कर भी रही है, ऐसे नहीं कि लोग कर नहीं रही है, लोग कर रहे हैं गाय माता की रक्षा। तो गौदान के बाद क्या कोई और प्रोजेक्ट आपके दिमाग में है? जैसे अभी आपने गाय को लेकर बनाई, गौ माता को लेकर, तो आपके आने वाले और कोई ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं कि आपको इस पर अभी काम करना है या कुछ अभी ऐसा सोचा है? देखो, मेरा तो सिर्फ उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह हमारी भारतीय नस्ल की जो गाय हैं जो लुप्त होती जा रही हैं उनका संवर्धन कैसे हो और उनका संरक्षण कैसे हो, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा यही है। अच्छा। मैं अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित करना चाहता हूँ। चलिए, आपके फादर ने तो बता दिया अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका भी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कि मुझे ये करना है, क्योंकि जैसे ये मूवी का प्रोमो है तो ये मूवी तो कमाल करने वाली है आने वाले टाइम पे। 6 फरवरी के बाद मुझे लगता है कि इस मूवी को 6 फरवरी को बहुत लोग देखने जाएंगे, क्योंकि ये वाकई में ये मतलब अगर हम देखें तो हम खास तौर से हम सनातनी होकर तो दिल को छूने वाली मूवी है। तो आपका कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि नहीं मैं भी अब आगे मूवीज को लेके कोई ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, कोई मूवी आपने सोची हो कि मुझे इस पर काम करना है, कुछ ऐसा आपके लिए? जो कामधेनु प्रोडक्शन है, अगर वो इन फ्यूचर भी कोई मूवी बनाएगी तो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई मूवी बनाएगी, हमें यूथ को, लोगों को जागरूक करने की ही मूवी बनाएगी। अगर कभी ऐसा प्रोजेक्ट कभी किया तो तब किया, बाकी अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो देश को अपनी सेवा देनी है,
यहाँ से पढ़ाई की है, मैं एमडी कर रहा हूँ, तो देश को सेवा देनी है अपनी। और मुझे लगता है कि अगर एक जैसा आपका प्रोफेशन है तो आप तो और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी इस मूवी के लिए, क्योंकि बहुत दिल को छूने वाली मूवी है। मैं आपकी तरफ से एक संदेश चाहती हूँ हमारे युवाओं के लिए, जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए, कि इस मूवी को देखने के बाद हर इंसान को अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलना है। इस मूवी में अगर आप बात करें तो हमने हर चीज़ों को छुआ है, चाहे वो कुटुंब, मैंने अभी पहले भी बताया, चाहे कुटुंब प्रबोधन हो, चाहे पर्यावरण हो, और चाहे हमारी भारतीय संस्कृति हो। तो हमने ये रियल, सब कुछ रियल किया है। अगर किसी आर्टिस्ट को कपड़े भी पहनाए हैं तो वो भी रियल पहनाए हैं, अच्छा। आडंबर कुछ नहीं है। मतलब सब कुछ इसमें दिखाया गया, सब कुछ वास्तविकता। नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है और रियलिस्टिक है। बहुत अच्छा लगा सर, और मैं तो चाहूंगी कि 6 फरवरी को ये मूवी बहुत, मैं कहूँ कि धमाका ही मचा दे, क्योंकि हमारे सबके सनातन से खास तौर से ये मूवी जुड़ी हुई है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, पूरी टीम को, हमारी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से। तो मैं चाहूंगी कि जल्दी आप कोई और मूवी भी ऐसी लेके आएं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के समय में ऐसी फिल्मों को बनाना ही लोगों ने छोड़ दिया है जो हमारी संस्कृति को टच करे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद।